तो अगर शादी आपकी नहीं, आपके भाई बंधु किसी की हुई हो, या आपकी किसी की शादी हो चुकी हो, या आपने पिक्चरों में देखा हो, जो विवाह संबंध है, जो आप लव मैरिज को आप रखिए और अरेंज मैरिज को रखिए, दोनों को रखिए, तो रिश्ते कैसे बनते हैं, दो लोगों में प्रेम कैसे होता है, जो लव मैरिज तक पहुंचता है कैसे होता है, यानी वो एक दूसरे को पहले समझते हैं। क्या करते हैं, पहले कुछ दिन मिले, आंखें मिली, बात हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले हमारे लिए जो आमने सामने ये मेल और फीमेल बैठे हुए हैं, प्यार हो रहा है, एक अट्रैक्शन हो चुका है, सबसे पहले प्रेम होता है, ठीक है ना। यानी एक किसी ने किसी को देखा, उसको प्रेम हो गया। तो अब याद रखिएगा, प्रेम होना अभी सामने वाले को हुआ है कि नहीं हमें पता नहीं, या दोनों को हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तुरंत हानि करेंगे, एक दूसरे की प्रकृति को वो समझेंगे। कुछ टाइम तक जब बातें करेंगे, ठीक है, मिलेंगे, तो उनको एक दूसरे का नेचर पता चलेगा। अगर एक दूसरे के अनुकूल नेचर है तो वो शादी के संबंधों में जाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे, एक फेमस वर्ड है, ब्रेकअप हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, ये अब क्या गया हो चुका है, एक फैशन वाला शब्द हो चुका है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, समझ गए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो शादी किए बिना पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। समझ रहे हैं ना, क्लियर है। वो एक दूसरे को समझ ही रहे होते हैं, वो एक दूसरे को समझ ही रहे होते हैं। अगर समझ गए तो चल जाती है, अदरवाइज समस्या वहां खड़ी हो जाती है। अब उसमें मैं लिव इन का एनालिसिस यहां नहीं करूंगा, लेकिन समस्याएं हो जाती। सेम यही चीज जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी होती है। अगर आपको क्या होता है, पहले माता पिता क्या करते हैं, लड़के के घर या लड़की वाले लड़के के घर, दोनों प्रकार से, किसी भी प्रकार से पहले रिश्ते नातों के द्वारा पता लगता है एक लड़का है। फिर उसके बाद फिर कोई बिचौलिया आता है, वो रिश्ते को आगे लेकर के जाता है, बातचीत होती है, एक दूसरे के नेचर को समझते हैं, फिर लड़के के नेचर पर बातचीत करते हैं, फिर लड़की के बारे में लड़की पक्ष वाले बताते हैं कि हमारी लड़की तो बड़ी गुणवंती है और सब आता है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, हर एक, ये मैं शादी की बात मैंने इसलिए किया, लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, लिव इन की बात मैंने इसलिए किया, ये जीवन के एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से शीर्ष पर है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को किसी के साथ शेयर करते हैं। तो आप जब अपनी लाइफ को किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, और जिसके साथ आपका नेचर मैच करता है तो लाइफ शेयरिंग अच्छी होती है। और उसी के साथ कहा जाता है कॉन्सेप्ट की अर्धांगिनी या अर्धांगी, तो उसके साथ आपका जीवन कट जाता है। ये चीज याद रखें। और जिसने प्रकृति नहीं समझा शादी में, आपको भी पता होगा, आसपास के उदाहरण सुने होंगे, अगर आंखों से नहीं देखे होंगे। अगर प्रकृति नहीं मिली है तो चाहे लव मैरिज हो, लव मैरिज में भी हमारे एक अवधी भाषा में शब्द है झोंटा पकड़ करके, समझ रहे हैं ना, तो आपस में एक दूसरे का बात नोचने से लेकर के सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। वो लव मैरिज में भी होता है, वो अरेंज मैरिज में भी होता है। अगर एक दूसरे के नेचर को अच्छे से समझे नहीं, इनफैक्ट शादी हो जाए, नेचर नहीं पता है, तब भी अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं प्रकृति को समझना, नेचर को, कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, ठीक है, या मेरा प्रेमी ऐसा है, मेरी प्रेमिका ऐसी। तो जो लोग समझते हैं तो बहुत सी चीजें मैच नहीं करती हैं, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। पॉइंट को पकड़िएगा, एडजस्ट। तो ये जो प्रकृति है आपको एडजस्ट करना सिखाती है। अब जरा आइए, एडजस्ट करना, ठीक है ना। हम ऐसा कह सकते हैं अनुकूलित करना। क्या करना, अनुकूलित करना आपको सिखाती। क्या सिखाती है, आपको अनुकूलित करना सिखाती, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना सिखाती।